यानी हिंदू मंदिर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, मुसलमान यानी मस्जिद की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा। ठीक इसी तरह ये भगवान नहीं है, भगवान का चित्र है, वो भी काल्पनिक। जब आपने देखा नहीं तो कैसे बना दिया? कैमरा भी नहीं बना सकता। जब तक कैमरे के आगे कोई खड़ा नहीं होगा, आधार नहीं मिलेगा, तब तक कैमरा भी फोटो नहीं बना सकता। तो आपने भगवान की मूर्ति कैसे बना दी? देवी देवताओं की मूर्ति कैसे बना दी? भगवान शंकर की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, ब्रह्मा जी की मूर्ति आपने कैसे बना दी? ये आपकी कल्पना है, कल्पना। कल्पना माने झूठ, झूठ। अगर किसी को आप बुलाओ न बोलो तो आपको शंका हो जाती कि नाराज हो गया है, हमसे बोलता क्यों नहीं? तो उसकी नाराजगी का पता लगाते। लेकिन इतने दिनों से आप पूजा कर रहे हो, आवाज लगा रहे हो, सबके बता रहे हो। यानी हिंदू मंदिर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, मुसलमान यानी मस्जिद की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, पादरी गिरजाघर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, ग्रंथी गुरुद्वारे की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हल्ला से अल्लाह मिला? हल्ला मचाने से, बुलाने से कोई भगवान, कोई देवी, कोई देवता, कोई शंकर, कोई हनुमान मिले आपको? ये विधि नहीं है, ये तरीका नहीं है। जब तक सत्संग में नहीं जाओगे, संतों की शरण में नहीं जाओगे और संत ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक आपको कोई नहीं मिलेगा। ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ कोई नहीं है। यहाँ केवल जो आएगा वो मौत के हवाले होना। जीवात्मा अगर संतों की शरण में चली गई और संतों ने अपना लिया और उसे आत्मिक ज्ञान दे दिया, आत्मा को जगा दिया, तो शरीर छोड़ के आत्मा जाएगी, शरीर नहीं जाएगी। शरीर यहीं जला दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया, जीवात्मा आपकी जाएगी। तो इस लोक के ऊपर जिसमें हम आप बैठे हो, इस मृत्यु लोक के ऊपर है स्वर्ग लोक। वहां देवी देवता बैठे, यहाँ नहीं, वहां बैठे। यहाँ तो समझाने के लिए एक काल्पनिक चित्र बना दिया गया, एक पत्थर का, मिट्टी का, कागज का, कीरत का, मूरत का, जल का, पानी का। ये तो आपको समझाने के लिए बना। जैसे उदाहरण के लिए एक अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर गाय का चित्र बनाता और बच्चों से कहता, बच्चा ये गाय दूध देने वाली गाय का चित्र। अगर बच्चा कहे मास्टर साहब क्या यही गाय दूध देने वाली है? कहेगा नहीं, ये दूध देने वाली गाय नहीं है, दूध देने वाली गाय का चित्र है। ठीक इसी तरह ये भगवान नहीं है, भगवान का चित्र है, वो भी काल्पनिक। जब आपने देखा नहीं तो कैसे बना दिया? कैमरा भी नहीं बना सकता। जब तक कैमरे के आगे कोई खड़ा नहीं होगा, आधार नहीं मिलेगा, तब तक कैमरा भी फोटो नहीं बना सकता। तो आपने भगवान की मूर्ति कैसे बना दी? देवी देवताओं की मूर्ति कैसे बना दी? भगवान शंकर की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, ब्रह्मा जी की मूर्ति आपने कैसे बना दी? ये आपकी कल्पना है, कल्पना। कल्पना माने झूठ, झूठ। जब संतों की शरण में जाओगे, तुम्हारी जीवात्मा को जगाने की युक्ति देंगे, जिसे कहते हैं नामदान, नाम युक्ति। कलयुग में नामदान, अन्य युगों में मंत्र था, गुरु मंत्र था, दीक्षा थी, लेकिन कलयुग में सीधा नामदान है। इसीलिए गोस्वामी महाराज लिखा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। केवल नाम का आधार और कुछ नहीं, उसका सुमरन करें, स्मरण करेंगे, वो जीव संसार सागर से पार जाएंगे। तुम जो लिखा वो भी नहीं मानते हो, पिछला जानते नहीं हो, वर्तमान में लिखा बताया जाओ उसे मानते नहीं हो, तो फिर तुम्हारा तो कल्याण बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। या तो पिछले भूतकाल को जान लो, वर्तमान को मान लो, कर लो, तो भविष्य बन जाएगा। लेकिन ये तो आपने किया नहीं। इसलिए कहते हैं जब जीवात्मा जगेगी, इस शरीर ये खोल है, ये जीवात्मा का खोल कपड़ा है, ये मनुष्य शरीर, इसीलिए इसको जला दिया जाता, कच्चा खोद के गाड़ दिया जाता। लेकिन जीवात्मा करनी के अनुसार, कर्मानुसार, जैसे जैसे कर्म किए उसके अनुसार वो जाती है लोकों में, वो भ्रमण करती, वो जाती है देवलोक में तो देवी देवताओं का दर्शन करती, उसके ऊपर जाती है ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी का दर्शन करती, उसके आगे जाती है विष्णु लोक में, विष्णु भगवान का दर्शन करती,
उसके ऊपर जाती शिवलोक में भगवान शंकर का दर्शन करती, उसके ऊपर जाती साकेत लोक में भगवान कृष्ण का दर्शन, भगवान राम का दर्शन करती, उसके ऊपर जाती गोलोक में भगवान कृष्ण का दर्शन। इस तरीके से जो जीवात्मा संतों की शरण में चली गई और संत ज्ञान तत्व का ज्ञान मिल गया, नाम की कमाई करके जीवात्मा जा सकती है, वो सबका दर्शन करती। वही जीवात्मा जब संत स्वरूप में आती है तो पूरी जानकारी आदियों को देती, क्योंकि उसको आने का और जाने दोनों का ज्ञान है। गई है देखते हुई, आई है फिर देखते हुई, उसको पूरा ज्ञान होता है। इसके लिए उन्हें पूरा गुरु कहते हैं, पूरा संत सदगुरु कहते हैं उनको। ये जानकारी आपको लेनी चाहिए, लेकिन आपने तो काम किया नहीं। तुम्हें जड़ता से फुर्सत नहीं, जड़ पूजा से फुर्सत नहीं, तुम चेतन पूजा क्या? और जिसकी पूजा की आज तक आपको मिला नहीं है, कोई बता दे। कितने लोग बैठे हो या जो लोग सुन रहे हैं, कोई बता दे जिसकी आपने पूजा हुई आज तक मिला आपको? नहीं। फिर कैसे आपको? अरे भाई किसी को बुलाओ, अगर वो न बोले तो आपको चिंता हो जाती, ये नाराज क्यों हो गया। उसकी नाराजगी का पता लगाते हो। आपने पता लगाया कि ब्रह्मा जी का दर्शन क्यों नहीं हो रहा, इतनी पूजा पाठ कर रहे, इतना दान दक्षिणा, इतना खिलाते पिलाते सम्मान करते, लेकिन वो मिले क्यों नहीं? विष्णु भगवान मिले क्यों नहीं? शिव जी मिले क्यों नहीं? हनुमान जी मिले क्यों नहीं? देवी देवता क्यों नहीं मिले? इसका मतलब है या तो वो यहाँ है नहीं, या मिलने की युक्ति आपके पास। दो में से तो एक कमी है ही। इस कमी को दूर करने के लिए कहते करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, सुनो सुनो पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो। जब करोगे तो करनी का फल, करनी का अनुभव होता, अनुभव सत्य होता। इसलिए आपको तो सत्संग करने का आदेश था, आपने सुना भी नहीं, सुन के समझा भी नहीं, विश्वास भी नहीं किया, लिहाजा आपके पास तो कोई लाभ नहीं। कितना सरल है प्रभु प्राप्ति। संसार में अगर सरल है तो भगवान को पाना क्यों? आदिकाल से हमें आपको भगवान मिला हुआ है। ये जीवात्मा ये भगवान का अंश है, अंश रूप में हम सबको परमात्मा मिला हुआ, लेकिन ये अंशी को कैसे प्राप्त होगा, उसी के लिए गुरु की आवश्यकता। वो गुरु जो आत्मा का गुरु, आत्मा का जानकार हो, आत्मा को जगाना जानता, परमात्मा से मिलाना जानता है, ऐसे सदगुरु की आवश्यकता। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रेमियों, इसको कहते हैं सत्संग। अब भजन क्या जरा समझ लो। पार्वती ने पूछा भगवान शंकर कि भगवान सत्य क्या? तो शंकर ने क्या कहा? जपो जाए शंकर सतनामा, तो यह हृदय तुरंत विश्व। जाओ सत्य नाम का जाप, तुमको गुरु मिल जाएंगे, वो रास्ता बता देंगे। कितना देखो सरल। ये सब जानकारी आपको मिली है, लेकिन आप जड़ पूजा के आदी हो गए हो। इतने आदी है कि तुमको अच्छी सच्ची बात सुनाई ही नहीं। उसी को दोहराने में रोज दोहराते आप थक गए हो, शरीर तमाम चले गए, लेकिन जिसको दोहराया वो मिला नहीं आपको एक बार भी। तो विचार करना चाहिए कि हमारे में कोई खोट है, हमारे में कोई कमी है, तभी नहीं मिला।